महाभारत के समय की कहानी है। अगर आप सच्चे सनातनी हिंदू है तो वीडियो को पूरा देखिए। जब पांडवों का वनवास चल रहा था, तब एक दिन श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि वे उन्हें एक स्थान पर लेकर जाएंगे जहां वे दिव्य दर्शन कर सकेंगे। अर्जुन को यह सुनकर बहुत हैरानी हुई, क्योंकि वह जानता था कि देवताओं से मिलना एक बहुत ही विशेष अवसर होता है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को एक विशेष स्थान पर ले जाकर वहां एक गुफा में प्रवेश किया। उस गुफा के अंदर अचानक से आकाश में दिव्य देवताओं के दर्शन होने लगे। अर्जुन को यकीन ही नहीं हो रहा था कि वह इतने महान देवताओं के सामने खड़ा है। तभी श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा कि जो तुम यहां देख रहे हो वह केवल तुम्हारे ध्यान और विश्वास का परिणाम है। अगर तुम्हारे मन में ईश्वर के प्रति पूर्ण श्रद्धा और विश्वास हो तो तुम्हें भी इन देवताओं से मिलने का सौभाग्य प्राप्त हो सकता है। यह घटना अर्जुन को यह सिखाने के लिए थी कि श्रद्धा और विश्वास से इंसान महान शक्ति प्राप्त कर सकता है और देवताओं से भी संपर्क कर सकता है। भगवान श्री कृष्ण और अर्जुन के बीच एक गहरी वार्ता पर आधारित है। जब अर्जुन युद्धभूमि पर खड़ा था और उसकी मनोस्थिति बहुत कठिन थी, तब श्री कृष्ण ने उसे उपदेश दिया, जिसे हम भगवद गीता के नाम से जानते हैं। युद्ध के मैदान में कौरव और पांडवों के बीच महासंग्राम होने वाला था। अर्जुन, जो एक महान धनुर्धर था, युद्ध में भाग लेने के लिए तैयार नहीं था। उसका मन युद्ध के दौरान होने वाली रक्तपात और विनाश को लेकर अशांत था। उसने भगवान श्री कृष्ण से कहा, मैं इस युद्ध में भाग नहीं ले सकता। ये मेरे अपने रिश्तेदार, गुरु और दोस्तों के खिलाफ है। मैं कैसे इन्हें मार सकता हूं? यहां से भगवान श्री कृष्ण ने अर्जुन को जो उपदेश दिया वह पूरी मानवता के लिए अमूल्य है। श्री कृष्ण ने अर्जुन को बताया कि जीवन और मृत्यु केवल शरीर के स्तर पर होती है, आत्मा नष्ट नहीं होती। उन्होंने यह भी समझाया कि कर्तव्य, धर्म के पालन में किसी भी प्रकार के संकोच से बचना चाहिए। अर्जुन का कर्तव्य था कि वह युद्ध लड़े, क्योंकि वह एक योद्धा था और यह उसका धर्म था। भगवान श्री कृष्ण ने यह भी बताया कि कोई भी कार्य करने से पहले उसके परिणाम के बारे में नहीं सोचना चाहिए, बल्कि कर्तव्य का पालन करना चाहिए और ईश्वर के प्रति पूर्ण समर्पण और विश्वास रखना चाहिए। श्री कृष्ण ने अर्जुन से कहा, जो कर्म तू करता है उसे ईश्वर के भक्तिभाव में अर्पित कर दे। इसके बाद अर्जुन ने भगवान श्री कृष्ण के उपदेश को समझा और उसकी मानसिक स्थिति बदल गई। उसने अपने डर और संकोच को पार किया और युद्ध के लिए तैयार हो गया। अर्जुन का यह परिवर्तन केवल भगवान श्री कृष्ण के उपदेश से ही संभव हुआ, जो आज भी गीता के रूप में हमें मार्गदर्शन प्रदान करता है। भगवद गीता के इस उपदेश ने अर्जुन को न केवल युद्ध के लिए मानसिक रूप से तैयार किया, बल्कि उसने अपने जीवन के उद्देश्य को समझा और अपने कर्मों को सही दिशा में चलाया। यह घटना दर्शाती है कि कठिन परिस्थितियों में भी सही मार्गदर्शन से व्यक्ति अपने आत्मविश्वास और धर्म के मार्ग पर चल सकता है। भगवान श्री कृष्ण का यह उपदेश न केवल अर्जुन के लिए बल्कि पूरी मानवता के लिए एक अमूल्य धरोहर बन गया, जो आज भी हमें जीवन के कठिन सवालों का समाधान देता है।